नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स प्रयोगशाला परिचारक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश ने शासन किया? तो ये स्थानीय राजवंश है। तो इसका जो राइट आंसर है राजऋषि तुल्यकुल वंश। इन्होंने 5वीं से 6ठी शताब्दी में छत्तीसगढ़ में शासन किया था और इनके जो शासक थे वो थे सूर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रह्मकोट किस नगर का प्राचीन नाम था? तो किसका नाम था? इसका आंसर है बस्तर का। ब्रह्मकोट और चक्रकोट, एक नाम चक्रकोट भी था, चक्रकोट। ठीक है। अब बस्तर में क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर बना है, जिसे भारत का नियग्रह भी कहा जाता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कांकेर के सोमवंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहराज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है सिंहराज। दोस्तों, अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में काकतीय राजवंश की स्थापना किस निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो काकतीय वंश जो है अन्नम देव ने किया था। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, अन्नम देव। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक ने किया था? तो किस शासक ने किया था कलचुरी वंश की स्थापना छत्तीसगढ़ में? ये किया था कलिंग राज ने। और छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों का शासन कितने समय से रहा? तो ये लगभग 875 से 1741 ईस्वी तक इन्होंने छत्तीसगढ़ में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता संग्राम के समय रायपुर में वानर सेना का गठन कहाँ किया गया था? तो वानर सेना का गठन किया गया था ऑप्शन सी ब्राह्मणपारा में। रायपुर में जो कि ब्राह्मणपारा पड़ता है, ब्राह्मणपारा, वहाँ पर किया गया था। और किसने किया था? तो वासुदेव देवरस ने किया था, वासुदेव देवरस। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसान सभा अधिवेशन जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह की अध्यक्षता में हुआ था, यह सभा कब आयोजित किया गया था? तो यह सभा कब आयोजित किया गया था? 10 जनवरी 1932 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जिसका प्रकाशन 1900 में किया गया था, इसके संपादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए माधवराव सप्रे। इन्होंने छत्तीसगढ़ की जो पहली पत्रिका थी छत्तीसगढ़ मित्र, उसका संपादन किया था। कब किया था? तो 1900 में किया गया था, पेंडा रोड बिलासपुर से। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, छत्तीसगढ़ प्रांत में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन किया गया था ऑप्शन बी 1920 में किया गया था। छत्तीसगढ़ प्रांत में जेल पत्रिका के प्रकाशन के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेल पत्रिका प्रकाशक के रूप में जाना जाता है सुंदरलाल शर्मा। ऑप्शन सी होगा सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ प्रांत में जनेऊ कार्यक्रम कौन से सन में हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता संग्राम के समय गांधी जी ने जब अपना प्रथम आगमन इस राज्य में किया तो उस समय किस दान फंड नाम का स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तिलक स्वराज फंड। और महात्मा गांधी जी जो प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था और तभी इन्होंने तिलक स्वराज फंड की स्थापना किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, छत्तीसगढ़ प्रांत में माल गुर्जरों का सम्मेलन 2015 रायपुर में किस तिथि को संपन्न हुआ था? तो ये हुआ था
20 जून 2015 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। छत्तीसगढ़ प्रांत में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किस सन में किया गया था? तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किया गया था 1909 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में अपने दिए गए ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? तो कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। छत्तीसगढ़ की एक प्रसिद्ध घटना 1930 में घटी। पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने चलाया था? तो ठाकुर प्यारेलाल ने चलाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठाकुर प्यारेलाल। ब्रिटिश भारत में जब 1857 की क्रांति घटी उस समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के रूप में कौन पदस्थ थे? तो डिप्टी कमिश्नर के रूप में कैप्टन इलियाड जो थे, जिन्हें चार्ल्स इलियाड भी कहते हैं, ये पदस्थ थे। अगला है छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी का त्याग किसने किया था? तो किसने किया था राय साहब पदवी का त्याग? वामन राव लाखे ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला देखिए, बस्तर पर लिखे जाने वाली प्रसिद्ध बुक बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बस्तर का जो खूनी इतिहास है उसके लेखक है ऑप्शन ए केदारनाथ ठाकुर। दोस्तों, वीडियो ब्रिटिश शासन व्यवस्था के समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? तो इसमें रियासत थे जो 14 रियासत थे टोटल। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ संभाग का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन हुआ था? तो प्रथम आगमन कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। और प्रथम आगमन के लिए इन्हें कौन आमंत्रित किया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। और कब किए थे? तो कांडेल नहर सत्याग्रह था, उस आंदोलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को आमंत्रित किया गया था। उस समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो कलकत्ता में थे। जब छत्तीसगढ़ गांधी जी का आगमन हुआ तो 20 दिसंबर 1920। और इनके साथ कौन आए थे? तो मौलाना शौकत अली इनके साथ आए हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य में 1942 के रायपुर संयंत्र केस के निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो रायपुर संयंत्र कौन था? परसराम सोनी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, परसराम सोनी। चलिए नेक्स्ट दिया है, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन छत्तीसगढ़ राज्य में परम महेश्वर की उपाधि किस शासक को प्राप्त था? तो परम महेश्वर की जो उपाधि थी वो है महाशिव तीर्थदेव, तिवरदेव जो है, महाशिव तिवरदेव। प्राचीन छत्तीसगढ़ राज्य में सकल कोसलाधिपति की उपाधि किस शासक को प्राप्त था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। ये कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, जिन्हें सकल कोसलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। प्राचीन छत्तीसगढ़ राज्य में किस शासक को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि प्राप्त था? त्रिकलिंगाधिपति ऑप्शन डी हो जाएगा जन्मजय महाभावगुप्त। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्राचीन छत्तीसगढ़ राज्य में किस शासक को कोसल मंडलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी? तो किसे प्राप्त थी? ये थे नन्नदेव द्वितीय। ऑप्शन सी नन्नदेव जो द्वितीय थे उन्हें कोसल मंडलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी। गज शार्दुल की जो उपाधि है ये किसको प्राप्त थी? तो ये जजल्यदेव प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जजल्यदेव प्रथम। चलिए नेक्स्ट दिया है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में किस शासक को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्राप्त थी? सेंट ऑफ जेरूसलम ये था रुद्र प्रताप देव। ऑप्शन डी रुद्र प्रताप देव।